एक्सरसाइज 3.5 एनसीईआरटी क्लास 10 फोर्थ क्वेश्चन फोर्थ पार्ट है। A place A and B are 100 km apart on a highway. One car start from A and another from B at the same time. If the car travel in the same direction at different speed, they meet in 5 hours. If they travel toward each other, they meet in 1 hour. What are the speed of the two car? इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। जैसे आपने 10 किलोमीटर के डिस्टेंस 2 घंटे के अंदर कवर की है, तो आप बता सकते हो कि आपने 1 घंटे में कितने किलोमीटर दूरी तय की है, 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की है। तो ये 5 किलोमीटर पर आवर हमारी स्पीड हो जाएगी। इस क्वेश्चन में कह रखा है कि हमारे पास 2 पॉइंट है, ए और बी। इन दोनों के बीच में 100 किलोमीटर डिस्टेंस है। एक कार स्टार्ट होती है ए पॉइंट से और दूसरी कार स्टार्ट होती है बी पॉइंट से। तो एक बार तो वो दोनों एक ही डायरेक्शन के अंदर जाती है, यानी ये भी इस तरफ जा रही है, ये भी इस तरफ जा रही है। दूसरी सिचुएशन के अंदर वो दोनों एक तरफ आ रही है, इसका मुंह इस तरफ है, इसका मुंह इस तरफ है, ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है। अब एक कार तो ए पॉइंट से चलना शुरू करती है और दूसरी कार बी पॉइंट से चलना शुरू करती है। फिर ये दोनों जाकर 5 घंटे के बाद 5 आवर के बाद आपस में एक दूसरे से मिलते हैं। तो सीधी सी बात है, एक कार को बी को पकड़ने के लिए 100 किलोमीटर डिस्टेंस ज्यादा कवर करनी पड़ेगी। ये तो यहाँ से चलकर यहाँ तक पहुंची। जो एक कार है वो पहले यहाँ पे आएगी इस जगह पे, फिर उसके बाद वो आगे जाएगी और यहाँ पर जाकर दोनों एक दूसरे से मिलेंगी। तो एक कार ने 100 किलोमीटर डिस्टेंस ज्यादा कवर की है। अब हम निकालेंगे कि ए ने कितनी डिस्टेंस कवर की है और बी ने कितनी डिस्टेंस कवर की है। फिर जब ए ने जो डिस्टेंस कवर की है उसमें से हम बी की डिस्टेंस माइनस करेंगे तो 100 आ जाएगा। इसी से हमारी इक्वेशन तैयार होगी। तो पहले हम वो डिस्टेंस निकाल लेते हैं जो ए ने कवर की है। हमने अभी अभी फार्मूला पढ़ा है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब स्पीड तो हमें निकालनी है, तो जो हमें निकालनी होती है उसको हम एक्स या वाई मान लेते हैं। ए की स्पीड हमारे पास एक्स हो गई, बी की स्पीड हमारे पास वाई हो गई। तो यहाँ पे स्पीड की जगह पे हम रख देंगे एक्स। डिस्टेंस कितनी कवर की है हमें नहीं पता, हम मान लेते हैं इसको डी। टाइम कितना लिया है, अब दोनों एक दूसरे से 5 घंटे के बाद मिले, तो इसका मतलब ए जो कार है वो भी लगातार 5 घंटे चली है और बी जो कार है वो भी 5 घंटे चली है। तो यहाँ पे टाइम है 5 आवर। 5 इस तरफ डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में आएगा तो 5x बन जाएगा। यानी हम कह सकते हैं ए ने डिस्टेंस कवर की है 5x। अब हम बी की देखते हैं, तो वही फार्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बी की जो स्पीड है वो हमने y मानी है। बी ने डिस्टेंस कितनी कवर की हमें नहीं पता, हम इसको d2 मान लेते हैं। हम ए वाली को मान लेते हैं d1 और बी वाली को मान लेते हैं d2। टाइम इसने भी 5 घंटे ही लिया है। अब ये 5 इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये बन जाएगा 5y। तो d2 यानी जो बी ने डिस्टेंस कवर की है वो है 5y। ए ने डिस्टेंस कवर की है 5x, बी ने डिस्टेंस कवर की है 5y। इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 100। यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगी 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100। 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी, हम कॉमन ले लेंगे। ये आ जाएगा हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू, जो 5 मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में चला जाएगा। 100 को 5 से डिवाइड करेंगे 20 आ जाएगा। x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। अब हम सेकंड इक्वेशन निकाल लेंगे। इसके अंदर कह रखा है कि एक कार यहाँ से चली, दूसरी कार यहाँ से चली, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 100 किलोमीटर। तो इसका मतलब इसने जितनी डिस्टेंस कवर की और इसने जितनी डिस्टेंस कवर की वो दोनों मिलाकर कितनी हो जाएगी, 100 किलोमीटर। चाहे ये बीच में किसी भी पॉइंट के ऊपर कहीं पे भी मिले, पर दोनों ने जो टोटल डिस्टेंस कवर की है वो तो 100 किलोमीटर ही है ना। मान लीजिए इस ए ने कवर की 60 किलोमीटर, तो बी दूसरी तरफ से आकर कितना कवर करेगा, 40 किलोमीटर। अब हम देख लेंगे कि 1 आवर के अंदर ए ने कितनी डिस्टेंस कवर की है और बी ने कितनी डिस्टेंस कवर की है। बिल्कुल वही सेम टू सेम है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड यहाँ पे हमने एक्स मान रखी है, कि डिस्टेंस हमें नहीं पता कितनी कवर की, हम इसको d1 मान लेंगे। टाइम अब की बार है 1 आवर। अब की बार दोनों 1 घंटे बाद मिलती है, यानी दोनों 1 घंटे तक लगातार चलेंगी, फिर उसके बाद मिलेंगी। ये 1 इस तरफ आकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि ए ने अब की बार डिस्टेंस कवर की है x। बिल्कुल ऐसे ही सेम हम बी का देख लेंगे। बी की स्पीड है y, डिस्टेंस हम उसका d2 मान लेते हैं। टाइम अब की बार इसने भी 1 घंटा लिया है, ये 1 इस तरफ आकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो बी ने कितनी डिस्टेंस कवर की है y, ए ने डिस्टेंस कवर की है x, बी ने डिस्टेंस कवर की है y। इन दोनों ने मिलाकर टोटल 100 किलोमीटर कवर करके एक दूसरे से यहाँ पे बीच में मिले हैं। अब इस इक्वेशन को हम लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 100।
100। अब हमारे पास ये दो इक्वेशन है, इन इक्वेशन को हम ऊपर नीचे रख के सोल्व कर लेंगे। निशान बदलने की जरूरत नहीं है क्योंकि वैसे ही कट जाएगा। x में x को ऐड किया, ये आ गया 2x, 100 में 20 को ऐड किया, ये आ गया हमारे पास 120, 2 इस तरफ डिवाइड में चला जाएगा तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर। अब हम किसी एक इक्वेशन में x की वैल्यू रख लेंगे, हम यहाँ रख देंगे 60 प्लस y इज इक्वल टू 100। ये 60 दूसरी तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 100 माइनस 60 यानी कि 40। तो हम कह सकते हैं जो ए कार है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी और जो बी कार है वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी। थैंक यू वेरी मच।